महापुरुष अच्युतानंद दास जी की वाल्मीकि कल्प पुस्तक के पेज नंबर 92 और 93 पर कल्कि अवतार लीला को लेकर क्या भविष्यवाणी किया गया है, आइए सुनते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि तुम्भे माने सुण मुनि करिबा सनब, निर्मल भक्ति ठारे फुटिब कमल। अवतार होइबे से भक्तों घेनी, भक्त निमंते एका शंख चक्र पाणी। यहाँ पर परिष्कार लिखा गया है कि एक भक्त के लिए ही कल्कि भगवान धरती पर अवतार लेंगे और वो भक्त को अपने संग पर लेकर ही लीला करेंगे। उन्हीं के लिए ही शंख चक्र को वहन करेंगे स्वयं भगवान इस कलयुग की अंत समय पर। ये बात तो मैं आप सभी को हर बार बताता हूँ कि एक भक्त के लिए ही स्वयं भगवान का आगमन होगा और वो भक्त ही हरि स्वयं नारायण होंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है, निर्मल भक्ति ठारे फुटिब कमल। निर्मल भक्ति, भविष्यवाणी पुस्तक पर मैं एक बात पढ़ा हूँ कि जो भक्त तुलसी वृक्ष की तरह निर्मल होंगे, शुद्ध होंगे, वो ही केवल ब्रह्म को धारण करने के लिए सक्षम होते हैं। ये ब्रह्म पुराण में भी शायद लिखा गया है। तो तुलसी वृक्ष की तरह जो भक्त शुद्ध होंगे, निर्मल होंगे, वो ही केवल ब्रह्म को धारण कर सकता है। तुलसी वृक्ष के हर पत्र पर, हर शाखा पर देवता का वास होता है। उसे तो स्वयं भगवान ही अपने मस्तक पर वहन करते हैं। सर्वगुण सर्व महौषधि संपन्न है तुलसी वृक्ष, इसलिए आयुर्वेद शास्त्र पर भी वो प्रसिद्ध है। तो देवोत्तर अर्थ के हिसाब से तुलसी की तरह जो शुद्ध होंगे, उन्हीं को ही ब्रह्म धारण करेंगे। और यहाँ पर तो स्वयं भगवान को धारण करने की बात आता है। तो वो भक्त जो भगवान को धारण करेंगे, वो भक्त कितने शुद्ध हुए होंगे। सत्य युग पर प्रहलाद की पुकार से ही नृसिंह भगवान अवतार लिए थे। वहां पर एक ही भक्त थे, प्रहलाद। मगर वो जो प्रहलाद के समय हुआ था, वहां पर नृसिंह भगवान खंभ से प्रकट हुए थे और राक्षस का वध करे थे। मगर ये कलियुग पर वो भक्त, एक ही भक्त, उनके पुकार पर स्वयं भगवान ससंपूर्ण कलायुक्त होकर आएंगे और उन्हीं के शरीर पर ही प्रकाश होंगे। उन्हीं के भक्ति पर संतुष्ट होकर उन्हीं के शरीर पर ही वास करेंगे। वही भक्त के हस्त पर भोजन करेंगे जो हमेशा शून्य वास ग्रहण करते थे। वो भक्त के हस्त पर अपने हस्त लेकर खाएंगे, भक्त के मुख के द्वारा खाएंगे। वो भक्त के चक्षु पर अपना चक्षु मिलाकर इस जगत को देखेंगे। भक्त के पाद पर अपने पद्म पाद मिलाकर इस धरती पर चलेंगे। इसीलिए कहा गया है कि जो कल्कि भगवान आएंगे, उनका पाद चिन्ह धरती पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका पाद वो भक्त के पाद के ऊपर रहा होगा। कितना प्रेम युक्त है ये लीला। वो भक्त के शरीर पर आएंगे, भक्त चलेंगे धरती पर और उनके पाद पर अपने पाद रख के इस धरती पर स्वयं अखिल ब्रह्मांडेश्वर
धरती पर चलेंगे। तो ऐसा भक्त जो वहन करेंगे भगवान को, उनका शरीर, मन, इंद्रिय, प्रकृति, आत्मा, वो कितना निर्मल हुआ होगा। उनका भक्ति, प्रेम, सब कुछ कितना निर्मल हुआ होगा, ताकि वो भगवान को धारण करेंगे। वहीं पर ही कमल, पद्म पुष्प विकसित होगा और वही पद्म पर ही पद्मासनस्थ होंगे स्वयं कल्कि भगवान। क्योंकि भगवान हमेशा पद्मासन पर पद्मासनस्थ होते हैं भविष्यवाणी ग्रंथों पर। इसीलिए वो भक्त को वर्णन करते हुए कहा गया है कि वो भक्त ही पद्म पुष्प है और वही पद्म पर ही स्वयं भगवान आकर आसीन होंगे। वही भक्त के लिए ही शंख चक्र को वहन करेंगे फिर से इस कलियुग की अंत समय पर, जहाँ ज्ञानांधकार, महा अंधकार के अंदर ये मत्त गर्भी मनुष्यगण विचरण कर रहे हैं, जिनके पास भक्ति नहीं है मगर अपने आप को भगवान कहते हैं, भगवान शब्द को परिहास करते हैं। इसके लिए उनके पास पश्चाताप भी नहीं है। तो उसके बाद लिखा गया है, सुनो आहे मुनि माने अगोचर कथा, कथा लय करीण से फुटिव व्यवस्था। ये अगोचर कथा है जिसके बारे में कोई भी कुछ भी नहीं जानते होंगे, और यही कथा को लय करके ये व्यवस्था प्रकाशित होगा धरती पर। बहुबल गोपबल जात हेउथिबे, चारिखानी मध्यरे से चिन्हा न पड़िबे। बहुबल, बहुत सारे बल उनके साथ युक्त हो रहे होंगे। गोपबल, गोप का बल कौन है? स्वयं श्री कृष्ण, स्वयं भगवान गोप का बल, वो गोपन पर आकर उनके साथ युक्त होते होंगे। उनके कला शक्ति सब कुछ वो मनुष्य के, वो भक्त के शरीर पर युक्त होते होंगे। ये उनके साथ चल रहा होगा, मगर चार खानी अर्थात इस धरती पर कोई भी उसके बारे में कुछ भी जान नहीं पाएंगे। वो भक्त के साथ ऐसा चल रहा होगा, कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। एथु आग भर अबा होइब सकल, प्रमाद पड़िब से जे न रहिब मूल। एक और ऐसा चल रहा होगा तो अन्य और इस धरती पर प्रमाद पड़ते ही चल रहा होगा। कलिगोल उपजीव अनेक प्रकारे, शब्द होइब ध्वनि नाना उपाधिरे। ये संसार पर कली गोल भी प्रबल होता होगा। अनेक प्रकार पर कली प्रताप दिखाई देता होगा, नाना प्रकार के, इसीलिए शब्द ध्वनि चल रहा होगा संसार पर। जैसे यहाँ पर युद्ध हुआ, हाण मार काट सब चल रहा होगा। जो अब संसार पर चल रहा है, इसको वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एणुकरी प्रबल हेब सिंधु पाणी, प्रलय प्रायक से जे होइबटी मही, के काहाकू चिन्हा चिन्ही न होइबे केही। और अन्य और सिंधु पाणी भी, सिंधु पाणी अर्थात समुद्र भी प्रबल होगा, अशांत हो उठेगा। कहीं पर सुनामी आ जाएगा, कहीं पर समुद्र विकराल रूप लेगा, धरती की ओर चला आएगा। ये जो साइक्लोन आता है समुद्र के अंदर से, ऐसे अनेक प्रकार के असंभाल स्थिति आएगा समुद्र से, और प्रलय की तरह मही दृश्य होगा। उस समय के काहकू चिन्हा चिन्ही न होइबे केही, कोई भी किसी को पहचान नहीं पाएंगे। सब अपने स्वार्थ पर मत्त होकर चल रहे होंगे। एथु अनंतरे मुनि सुजन नथिब,
अनाहत ध्वनि प्राय शब्द शुभिव। और उस समय धरती पर एक भी सूजन नहीं रहे होंगे, सूजन जन दुर्लभ हो जाएंगे धरती पर। और उस समय अनाहत ध्वनि ओंकार नाद, अनाहत ध्वनि ओंकार नाद होता है। वही ध्वनि पृथ्वी पर सुनाई देगा। वो ध्वनि कौन करते होंगे? वही भगवान जो भक्त के शरीर पर आए होंगे। तुम्भे माने सुनो एबे कलंकी विचार, जेतेबेले हेबो पृथ्वी महा अंधकार। उस समय कलंकी अवतार का विचार सुनो, वह जब पृथ्वी महा अंधकारमय हो जाएगा। ज्ञानांधकार, महा अंधकार का मतलब सूरज छुप जाएगा हर दिन और दिन नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। महा अंधकार की ओर चला जाएगा, प्रलय मुखी की ओर पृथ्वी चला जाएगा। समुद्र अशांत हो उठेगा, जैसे पृथ्वी महाप्रलय पर लीन हो जाएगा वैसा दिखाई देगा। मनुष्यगण ज्ञान को भूलकर कड़ी तकरार, युद्ध आदि पर मत्त हो जाएंगे। दुर्भिक्ष आदि संसार पर पड़ेगा, खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। ऐसा महाभयंकर स्थिति दिखाई देगा। पृथ्वी महा अंधकारमय हो जाएगा। और उसी समय सुन भक्त जनकर भव उद्धारण, भक्तंक लागी सिना शंख चक्र चिन्ह। और उसी समय भक्त जनों को उद्धार करने के लिए स्वयं भक्ताधिपति, स्वयं भगवान इस पृथ्वी पर अवतार लेंगे। और वो भक्त के लिए शंख चक्र को वहन करेंगे। फिर से परम पुरुष से जे अटंती गोसाई, परापर पूरीछंती भक्तों पाई। स्वयं अवतार लेंगे परम पुरुष स्वयं भगवान। और वो भक्त के पास पर अपर होकर पूर्ण स्वरूप, ससंपूर्ण स्वरूप होकर अवतार लेंगे। इस तरह कल्कि भगवान का अवतरण होगा धरती पर, जब संसार महा अंधकारमय की ओर चला जाएगा, समुद्र अशांत रहेगा, पृथ्वी प्रलयमुखी होगा, कड़ी गोल पर सभी जन मत्त होंगे। उस समय स्वयं भगवान एक निर्मल भक्त के भक्ति पर आएंगे, उन्हीं के शरीर पर विराजमान करके शंख चक्र को वहन करेंगे और इस संसार को उद्धार करेंगे। ऐसा भविष्यवाणी संत अच्युतानंद दास जी ने अपने वाल्मीकि कल्प पुस्तक के पेज नंबर 93 पर लिखे हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।